हाय गाइज, वेलकम टू एच पी आई टी इन्फोटेक। मैं हूं हरीश पंत और एम एस आउटलुक सीरीज़ की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम आउटलुक में सेपरेट फोल्डर्स क्रिएट करते हैं और कैसे डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम आउटलुक में रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने आउटलुक सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आउटलुक में हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले हम आउटलुक ओपन कर लेते हैं। सो प्रेस विंडोज प्लस एस की एंड टाइप आउटलुक। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि हमें जो भी मेल्स रिसीव होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इनबॉक्स में आती हैं। अब यहाँ पे सपोज हम चाहते हैं कि हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स हैं या किसी पर्टिकुलर मेल आईडी से हमें अगर मेल आती है तो वो स्पेसिफिक फोल्डर पे स्टोर हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेपरेट फोल्डर क्रिएट करके उन मेल्स को उस फोल्डर पे स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे इनबॉक्स के अंडर हमें कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो सिंपली राइट क्लिक ऑन इनबॉक्स एंड क्लिक ऑन न्यू फोल्डर ऑप्शन। देन यहाँ पे हम फोल्डर नेम देंगे एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनबॉक्स के अंडर टेस्ट नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। और फोल्डर क्रिएट करने का दूसरा जो तरीका है उसके लिए गो टू फोल्डर टैब। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू फोल्डर ऑप्शन। क्लिक ऑन न्यू फोल्डर। नेम में हम फोल्डर नेम देंगे। देन सेलेक्ट वेयर टू प्लेस द फोल्डर ऑप्शन के अंडर हम उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंडर हमें नया फोल्डर क्रिएट करना है। अब सपोज यहाँ पे इनबॉक्स फोल्डर के अंडर ही मुझे ये फोल्डर क्रिएट करना है। इनबॉक्स को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट फोल्डर जो अभी हमने क्रिएट किया था। यहीं पे हम दूसरा फोल्डर भी क्रिएट करना चाहते हैं। इनबॉक्स सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दो फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। तो ऐसे हम आउटलुक में इजीली फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये फोल्डर एम्प्टी हैं और अगर हमें फोल्डर डिलीट करना है तो सिंपली राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन डिलीट फोल्डर। सिमिलरली मैं इस फोल्डर को भी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी मेल्स मुझे फेसबुक से रिसीव होती हैं वो एक पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर हों। उसके लिए सबसे पहले मैं इनबॉक्स के अंडर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। राइट क्लिक ऑन इनबॉक्स एंड क्लिक ऑन न्यू फोल्डर। अब इसको सपोज मैं नाम दे देता हूँ फेसबुक। अब यहाँ पे फेसबुक नाम से हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है जो कि अभी एम्प्टी है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमें फेसबुक से मेल रिसीव होती हैं वो इस फोल्डर पे स्टोर हों। तो उसके लिए सबसे पहले हम फेसबुक की कोई भी एक ईमेल सेलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन रूल ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज मूव मैसेज फ्रॉम फेसबुक। यहाँ पे हमें फेसबुक का ऑप्शन इसलिए मिला बिकॉज हमने ऑलरेडी फेसबुक वाली मेल सेलेक्ट की हुई है। अगर सपोज मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कॉन्टैक्ट मेल आईडी और क्लिक करता हूँ रूल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज मूव मैसेज फ्रॉम contact@hpitinfotech.com। इसीलिए जिस भी मेल के लिए हमें रूल इम्प्लीमेंट करना है सबसे पहले हम उस मेल को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम फेसबुक मेल्स के लिए रूल्स क्रिएट कर रहे हैं। मैं फेसबुक वाली मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन क्लिक ऑन रूल्स एंड ऑलवेज मूव मैसेजेस फ्रॉम फेसबुक, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे रूल्स एंड अलर्ट विजेट में हमें ऑप्शन मिलता है चूज अ फोल्डर ऑप्शन। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फेसबुक फोल्डर एंड देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो भी मुझे फेसबुक से मेल्स रिसीव हुई थी वो मेरे इनबॉक्स में नहीं है बिकॉज वो मेल्स मूव हो चुकी हैं हमारे फेसबुक फोल्डर पे। क्लिक ऑन फेसबुक फोल्डर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी मेरी फेसबुक की मेल्स इस फोल्डर में स्टोर हो चुकी हैं। अब हमें जब भी कोई फेसबुक से मेल रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो इसी फोल्डर में स्टोर होगी। अब सपोज यहाँ पे हम कुछ एडवांस क्राइटेरिया के बेसिस पे रूल क्रिएट करते हैं। अब सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी मेल मुझे कॉन्टैक्ट वाली मेल आईडी से रिसीव हो रही हैं और जिसका सब्जेक्ट है एनक्वायरी, वो एक पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर हों। तो वो चीज़ हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ वेबसाइट एनक्वायरी। अभी इस फोल्डर में हमारी कोई भी मेल नहीं है। इसके लिए भी हम रूल्स क्रिएट करते हैं। गो टू इनबॉक्स और मैं कोई भी एक एनक्वायरी वाली मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम रूल्स ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे इस रूल में मल्टीपल क्राइटेरियाज ऐड करनी है। हम क्लिक करेंगे क्रिएट रूल ऑप्शन पे।
अब यहाँ पे क्रिएट रूल में हमें ऑप्शन मिल रहा है व्हेन आई गेट ईमेल विद ऑल ऑफ दीज सेलेक्टेड कंडीशन। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्रॉम कॉन्टैक्ट HPIT, मीन्स जो भी हमें ईमेल कॉन्टैक्ट वाली मेल आईडी से रिसीव हो रही है, सो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। और अगला हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है सब्जेक्ट कंटेन्स, और ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है इंक्वायरी फ्रॉम वेबसाइट। ये ऑप्शन हमें इसलिए मिल रहा है बिकॉज हमने इंक्वायरी वाली मेल पे क्लिक किया हुआ है। सो हम चाहते हैं कि जिसका सब्जेक्ट इंक्वायरी फ्रॉम वेबसाइट हो उसके लिए हम रूल क्रिएट कर रहे हैं। सो इस ऑप्शन को भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो क्राइटेरियाज हमने सेट कर दिए हैं। पहला कि जो मेल हमें रिसीव हो रही है वो कॉन्टैक्ट वाली मेल आईडी से रिसीव हो रही है, और दूसरा क्राइटेरिया है कि उसका सब्जेक्ट होना चाहिए इंक्वायरी फ्रॉम वेबसाइट। सो जब भी ये क्राइटेरिया होता है तो हम क्या करना चाहते हैं, सो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डू द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहे हैं डिस्प्ले इन अ न्यू आइटम अलर्ट विंडो, प्ले अ सेलेक्टेड साउंड और मूव द आइटम टू फोल्डर। तो हम सेलेक्ट करेंगे मूव द आइटम टू फोल्डर ऑप्शन को, और जिस फोल्डर पे हमें इन मेल्स को मूव कराना है यहाँ से हम उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। सो क्लिक ऑन सेलेक्ट फोल्डर, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं वेबसाइट इंक्वायरी एंड क्लिक ऑन ओके। आप चाहें तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस पे जाके भी ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन ओके। सो यहाँ पे ये हमारा रूल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है कि रन दिस रूल नाउ ऑन मैसेजेस ऑलरेडी इन द करंट फोल्डर, मीन्स जो इंक्वायरी वाली मेल्स हमारे इनबॉक्स में ऑलरेडी हैं तो उनको भी हम इसी फोल्डर पे मूव कराना चाहते हैं। सो इस ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं, सो दैट जो ऑलरेडी हमारे इनबॉक्स में इंक्वायरी वाली मेल्स हैं वो भी हमारे इस फोल्डर में मूव हो जाएं। सो क्लिक ऑन ओके। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंक्वायरी वाली मेल्स थी हमारी वो इस फोल्डर पे मूव हो चुकी हैं। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मेल्स हैं और दोनों ही हमारी इंक्वायरी मेल्स हैं। जबकि अगर हम इनबॉक्स में देखें तो कॉन्टैक्ट मेल आईडी से हमें एक और भी मेल रिसीव हुई है, बट उसका सब्जेक्ट क्राइटेरिया डिफरेंट है, इसलिए वो हमारे इस फोल्डर पे मूव नहीं हुई। बिकॉज हमने क्राइटेरिया सेट किया था कि जिनका सब्जेक्ट इंक्वायरी है वही मेल्स हमारी इस फोल्डर पे मूव हों। सो ऐसे हम आउटलुक में डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें इन रूल्स को एडिट या मॉडिफाई करना हो तो क्लिक ऑन रूल्स एंड क्लिक ऑन मैनेज रूल्स एंड अलर्ट्स। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो रूल्स जो हमने क्रिएट किए थे। अब जिस भी रूल में अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो उस रूल को हम सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन चेंज रूल ऑप्शन। देन यहाँ से हम इन रूल्स को एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं। और सपोज अगर हमें रूल्स डिलीट करने हैं तो सिंपली सेलेक्ट द रूल एंड क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन। सो क्लिक ऑन यस। जब भी हम किसी रूल को डिलीट करते हैं तो हमारा फोल्डर या मेल्स डिलीट नहीं होती हैं, केवल वो रूल डिलीट होता है। अब सपोज यहाँ पे मैं फेसबुक रूल को भी डिलीट करना चाहता हूँ तो ये हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सो क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन, डिलीट रूल फेसबुक, यस, क्लिक ऑन अप्लाई ओके। सी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फोल्डर्स और ईमेल्स डिलीट नहीं हुई हैं, केवल रूल डिलीट हुआ है। और अगर हम इन फोल्डर्स को भी डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली राइट क्लिक ऑन फोल्डर, और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं लाइक रीनेम, कॉपी, मूव फोल्डर, और यहीं हमें ऑप्शन मिलता है डिलीट फोल्डर का। तो यहाँ से हम इस फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने से पहले मैं एक बार इन मेल्स को अपने इनबॉक्स में मूव कर देता हूँ। सो प्रेस Ctrl+A की, जिससे कि हमारी सारी मेल सेलेक्ट हो जाएंगी, एंड राइट क्लिक ऑन इट, गो टू मूव ऑप्शन एंड सेलेक्ट इनबॉक्स। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोल्डर हमारा अब एम्प्टी है और जो हमारी फेसबुक की मेल्स हैं वो हमारे इनबॉक्स में आ चुकी हैं। अब इस फोल्डर को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपली राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन डिलीट फोल्डर, देन क्लिक ऑन यस। सो ऐसे हम आउटलुक में स्पेसिफिक फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। आई होप गाइज कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आउटलुक में कैसे हम सेपरेट फोल्डर्स क्रिएट करते हैं और कैसे डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पे रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।